माने हमारे नेता को निकाल देंगे तो रोड पर रहना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए। बेशरम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लालू जी के बारे में बोल रहे हैं, बाग के घर के चर्चा, के घर का चर्चा, तो घर नहीं रहेगा। पासवान कह रहे हैं कि अगर गलत आधार पे हासिल किया गया होगा तो उस पे जांच होगी। चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि जांच होगी सही और गलत का, तो उनको न लंगोटा कस करके आगे आना चाहिए। खबरदार मत तोड़ो हमारे जो है पासवान भाइयों का घर, हम तो तुम्हारे गठबंधन में बिना पूछ का हनुमान हैं। शर्म वाले को कहिए ना कि देश का प्रधानमंत्री 25 लाख का जो सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख का जो पेन रखते हैं, उनसे न पूछिए कि वो कहाँ से लाता है। बाबू लालू प्रसाद नहीं रहेंगे तो इन लोग का दुकान चलने वाला है। ये वो कहता है गाली देते देते नेता बन गए, ये वो कहता है हमारे डिक्शनरी ही है गाली का। बहुत सारे लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहती उन बेशर्मों का, ये बेईमान लोग जिनको जनता ने वोट नहीं किया, ईवीएम के माध्यम से रुपया बांट करके बिहार को कर्ज में डुबो करके, देश को कर्ज में डुबो करके ध्यान भटकाना चाहता है, तो राबड़ी जी का आवास खाली करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की एमएलसी और प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कुछ कहेंगे? अभी लालू यादव का महुआ बाग वाला घर काफी चर्चा में है। क्यों? जितने पार्टी वाले लोग हैं वो बेघर हैं। साधु जो फकीर कहते थे झोला उठाएंगे और चल देंगे, तो उनसे पूछिए ना। 25 लाख का जो सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख का जो पेन रखते हैं, उनसे न पूछिए कि वो कहाँ से लाता है। पासवान कह रहे हैं कि अगर गलत आधार पे हासिल किया गया होगा तो उस पे जांच होगी। हमारे नेता पर जांच पहली बार वो लोग कर रहे हैं, बिना हमारे आदरणीय नेता का, जो ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो ये राज ही नहीं, इस देश ही नहीं, अभी तो लगता है दुनिया का सबसे प्रभावशाली युवा नेता बन चुके हैं, जिनके पीछे पूरे देश का कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मोदी मीडिया, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा 20 मुख्यमंत्री इस देश का और पूरा कुनबा केंद्र का लगा। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर घूमा। क्या फर्क पड़ता है? पहले बार जांच हो रहा है, उससे कोई डरने वाला है? उन लोग के पास बाकी सब हमारे आदरणीय नेता के पास घर भी नहीं होना चाहिए, रोड पर रहेंगे। अगर उसको चिंता है तो 20 करोड़ लोग इस देश का बिना घर का रोड किनारे सोता है। शर्म वाले को कहिए ना कि देश का प्रधानमंत्री कहे थे सबका पक्का घर देंगे, तो बनवा दीजिए ना। कहे थे कि मैं विकास नहीं करूंगा तो सरेआम रोड पर टांग करके हमको ये करिएगा वो करिएगा, तो कहिए ना उनको। अच्छा, राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिला है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अरे भैया, ये लोग जो है किसी तरह से, बाबू लालू प्रसाद नहीं रहेंगे तो इन लोग का दुकान चलने वाला है। ये लोग तो जनता का जो ये बेईमानी करके जो मैंडेट हासिल किया है, तो ये बेईमान लोग जिनको जनता ने वोट नहीं किया, ईवीएम के माध्यम से रुपया बांट करके बिहार को कर्ज में डुबो करके, देश को कर्ज में डुबो करके ध्यान भटकाना चाहता है, तो राबड़ी जी का आवास खाली करा रहे हैं। आज से अगर आप राबड़ी जी का आवास खाली करवाते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहती उन बेशर्मों का, नाम लेकर के जुबान अपना जो है ना गंदा नहीं करना चाहते हैं। कहिए ना जीतन राम मांझी कौन चीज, तो केंद्र में मंत्री है, काहे लो मुख्यमंत्री का आवास है, कितने के नाम पे है वो? क्यों उनके नाम पर आवास आवंटित है? गांव घर में बोलता है सैया भयो कतवाल अब डर काहे का, सारा कानून सारा सब चीज मुट्ठी में। पूरे देश और दुनिया देख रही है किस तरह से बुलडोजर चला चला के गरीब गुरबा को प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले वोट, और चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि जांच होगी सही और गलत का, तो मैं बता देना चाहती हूँ, आज से 40 साल पीछे जाइए, जेबीजी कंपनी चलाते थे उनके पिताजी, जो उनके मौसाजी, कौन कौन लोग, और रामविलास पासवान जी, विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट हुआ करते थे। उनको पूछिए वो कहाँ से लाते थे, वो कैसे धनवान हो गए? अपने तो गिद्ध वाला हाल है, अपना फुनकी नहीं सूता है, 14 को जोजन को ढूंढ रहा है। जो आपने जनता से वादा किया
महिला को ठगने का काम किया, 10-10 हजार। अब 2-2 लाख रुपया ने जल्दी से दे दो कि हाँ। चुनाव के बाद तुरंत देंगे तो दो ने। अब तो महिलाएं एक नौकरी न दो तो तुम जो है लालू जी के बारे में बोल रहे हैं। बाबा के घर की चर्चा, बाबा के घर का चर्चा, तो घर नहीं रहेगा, घर बेघर है। जितना नेता है सबके कोई किसी के पास घर नहीं है, सब बिना घरे का है। माने हमारे नेता को निकाल देंगे तो रोड पर रहना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए। बेशरम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महिला लोग हमको देखिए, राजनीति में आप आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप करते हैं, ये राजनीति में उसका कहीं भी जगह नहीं है। और इस तरह के राजनीति करने वालों को आप आए हैं, आप जो हैं कभी बंदूक दिखाते हैं, कभी बंदूक का गोली छोड़, अरे फूल बरसाइए ना, क्यों नफरत की राजनीति करते हैं? आप सत्ता में आए, ठीक है, आपने जो वादा करके आए वो काम न करिए। बाबू लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के बिना उन लोग का कोई दुकान चलने वाला है? ये वो कहता है गाली देते देते नेता बन गए, ये वो कहता है हमारे डिक्शनरी ही है गाली का। तो इस तरह का बात करने वाले लोगों को जो है जनता क्या चाह रही है, जनता को क्या कहते हैं, कैसे बेईमानी किए हैं, उसको न पाटिए। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, दम सम्राट चौधरी एक्शन में है, क्या कहेंगे? किस पर बुलडोजर चला रहे हैं? गरीब पर, निरीह पर। निरीह को मार करके बहादुर बनते हैं। बुलडोजर चलाना है तो आप चलाइए। अड्डानी, गौतम अड्डानी पर जो 1 रुपया में फर्जी जो है भागलपुर का 10-150 एकड़ जमीन ले लिया, वहाँ बुलडोजर चलाइए ना। गरीब गुरबा लोगों को उचार के बहादुर मत बनिए। गरीब के जो है जब लगेगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। कुछ नीचे के लिए भी, कुछ ऊपर वाले के लिए भी काम कीजिए। आप जो को बहुत गरीब लोग याद कर रहे हैं, जो झुगड़पट्टी में रहते कि वो हमें बसाते थे, इधर नीतीश कुमार उजाड़ रहे हैं। तो उनको कहिए ना, बाबू लालू प्रसाद साथ दिए तो 10-10 हजार रुपया लेकर काहे बिक गया? 10 हजार रुपया देखा तो बुलडोजर अभी चल रहा है तो कम ही चल रहा है ना। 10-10 हजार रुपया लेना चाहिए, वोट बेचना चाहिए। जो वोट ताकत है जनता का, जो वोट के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो ताकत दिए कि रानी का वोट हो या मेहतरानी का वोट हो, सबका मान बराबर है। और 10 हजार रुपया में वोट बेचे। देखे ना, लड़की बोल रही है हम अगर जानते कि हमारा घर टूटेगा तो 10 हजार रुपया नहीं लेते। इनको कहिए ना, चिराग जी न रोए जो पासवान का बड़का नेता बनते हैं और पासवान का घर तोड़ा जा रहा है, तो उनको न लंगोटा कस करके आगे आना चाहिए। खबरदार, मत तोड़ो हमारे जो है पासवान भाइयों का घर, हम तो तुम्हारे गठबंधन में बिना पूछ का हनुमान हैं। तो उनको न बोलना चाहिए। महुआ बाग वाले घर पे जांच बैठाने के बाद जांच क्या बैठाएंगे? पहले अपने घर पर न जांच बैठा ले कि आप जो हैं जितना करोड़ का करोड़ में टिकट बेचते हैं और रुपया कहाँ रखते हैं, तो पहले वो न बैंक वाला बता दीजिए तो दूसरे का जांचिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थे। बाकी तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।